हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जन्म यानी कि फॉर्मेशन कब हुआ इंडिया में। तो ये 25 जनवरी 1950 को बनाया गया और इसका मुख्यतः कार्य जो है वो बनाया गया कि एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शंस यानी इलेक्शंस कराना टाइम टाइम पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इलेक्टोरल रोल बनाना, इसको मतदाता सूची कहते हैं, जैसे जिसमें वोटर लिस्ट वगैरह आप लोगों ने सुना ही होगा। मतदाता पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन के लिए वोटर आईडी बनाई जाती है वो, और एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी नेता अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फ्री एंड फेयर यानी कि बिना किसी भेदभाव के हर एक पार्टी हर एक मेंबर के साथ अच्छे से व्यवहार, मतलब एक बराबर जैसा व्यवहार। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भले वो चीज़ करे ना करे वो मैं मैटर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं, की फीचर्स हैं, वो यही हैं कि वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर एक नेताओं को इक्वली चांस और अपॉर्चुनिटी दे। और इसीलिए मॉडल ऑफ कंडक्ट या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाया, ताकि कितना पैसा खर्च कर सकता है कौन सा कैंडिडेट, चाहे एमएलए के चुनाव के लिए कितना खर्च किया जा सकता है, एमपी के चुनाव के लिए कितना खर्च किया जा सकता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने की जो अनुमति है, आज्ञा है या परमिशन है, वो नहीं दिया जाएगा, और किस कंडीशन में एफआईआर या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने के बावजूद किस कंडीशन में उनको परमिशन दिया जा सकता है चुनाव में पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन होता है। इलेक्शंस में मॉनिटरिंग करना यानी इलेक्शन में लोगों को, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन चुनाव लड़ने वाले लोग, उनको सेफ्टी का इशू अगर है तो सेफ्टी भी प्रोवाइड करना। ईवीएम्स, जैसे आज के समय में ईवीएम का वर्ड आप लोगों ने हमेशा न्यूज़ चैनल पे सुना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होते हैं, ईवीएम्स जो होते हैं, वो उसको कैसे सिक्योर रखना है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके अंदर जो वोटिंग हो उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो, भेदभाव ना हो, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। री इलेक्शन कराना, अगर जैसे कहीं साबित किया जा सकता है अच्छे तरीके से कि भाई यहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, घपला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो वहाँ पे री इलेक्शन भी कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटों की काउंटिंग कराना, वोटों की काउंटिंग करा के विनर्स को अनाउंस करना, अपॉइंट करना कि भाई हाँ ये जीत गए हैं, ये विनर हो गए हैं, उनका सर्टिफिकेशन करना। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि वोटर एजुकेशन, जागरूकता अभियान चलाना, प्रमोशन करना, एडवर्टीज़मेंट करना, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है रजिस्टर्ड तरीके से दिखाना। जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो तो नया पार्टी बनाया तो आपको कौन सी जगह पे जाना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये सारे जो मेजर फंक्शंस हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन में आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है सिक्योर करने का हर चीज़, वो सीआई का कंट्रोलिंग जो है स्पेशली पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और जुडिशरी से लिंक करके बनाया गया है। और इसमें अपोजिशन की पार्टी के मेंबर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी भी चेयरपर्सन को चुना जाता है तो। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, इसके अंडर में भी राज्यों को भी मेंटेन करने के लिए डिप्यूटीज़ भी जो है बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसे छोटे छोटे कम समय में इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार देते रहिए, और कंटेंट अच्छे अच्छे हम लाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।